नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 771 से लेकर 775 तक। तो अभी तक जो हमने प्रसंग पढ़ा वह 770 पृष्ठ तक पढ़ा, और अभी तक का जो प्रसंग था वो समाप्त हो चुका है पिछले अध्याय का। और आज से जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, नया सोपान शुरू हो रहा है, वह लंका कांड का है। और आज हम शुरू कर रहे हैं लंका कांड से। पृष्ठ क्रमांक 771 से हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। तो पृष्ठ क्रमांक 771 से हम पढ़ेंगे। जो रामचरितमानस का आज छठा सोपान शुरू हो रहा है, लंका कांड। श्लोक से शुरुआत है। रामं कामेरीसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसिहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुण निर्विकारं मायातीतसुरेशं खलबधनिरतं विरमन्द बृन्दकैदेवं वन्दे कन्दावतं सरसीजनयनं देवमुषीन् रूपम्। श्याम रामचंद्र की जय। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के लिए योगीश्वर, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा ज्ञान जानने वाले, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। शंखेनाद्वा भवती सुंदर तनुम शारदूल चरमांबरम काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशिसम कल की मसौध समनम कल्याण कल्पमुद्रम नौविज्ञम गिरिजापति गुणनिधि करदनपम शंकरम। श्यावर रामचंद्र की जय। शंख और चंद्रमा को कांति वाले, कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याप व्याप चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुगों के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति, वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। यो ददाति सता शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृतो ससो शंकर स तनोतु मे। श्यावर रामचंद्र की जय। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। दोहा। लवनि में से परमानुजुग बरस कलप सर चंड भजसी नमन तेहि राम को कालु जासु को दंड। सियावर रामचंद्र की जय। लव निमेष परमाणु वय युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तुम उस श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। सो सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु कस कहु अब विलंब के ही राम काम करहु सेतु तरे कटकु। श्यावर रामचंद्र की जय। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु की तैयारी किया जाए, पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ राम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहित। श्यावर रामचंद्र की जय।
जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कृति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यह लघु जलधि तरकति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ना बल जानी, सो सेव प्रथम पयो निधि बानी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल है, समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारि रुदन जल धारा, भरे हु भरोरी भयो तुत ही खारा। सुनियति उकति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आप शत्रुओं के स्त्रियों के आंसुओं की धारा से भी फिर भी यह भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी को यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। श्री राम जी के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी विनती, कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहूहा, जय रघुपीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हूं हूं हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी की जय करते हुए पुकारते हुए चले। दोहा। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि ले उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों का खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लाते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करिहु यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि बहुत ही परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा और मेरे हृदय में यह महान संकल्प मैंने लिया है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोहि मम भगत कहावा, सो नर सपन हु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके
जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अत्यंत अल्प बुद्धि है। दोहा। शंकर प्रिय मम द्रोहि शिव, द्रोहि मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। सियावर रामचंद्र की जय। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करहि, ते तनु तज मम लोक सिधरहि। जो गंगा जलुआनि चढ़ाही, सो सासुज मुक्ति नर पायहि। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होय अकाम जो छल तज से हहीं, भगति मोरित ही शंकर दे यहीं। मम कृत से तुझो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि परनत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। उसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी को यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेहि, भय उपल बोहित समतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं वो दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपि न कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई, न तो पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। दोहा। श्री रघुवीर प्रतापते, सिंधु तरे पासान। ते मति मंदज राम तजी, भजहि जाय प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, और ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वही निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। चली सैन्य कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद, करुणा के सागर, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत्य जो जन तन परम विशाला। असे हो एक तिन्हि जे खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। आज की कथा हमने 771 से 775 पृष्ठ तक पढ़ा है, और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज ये कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।